जय हिंद भाइयों। आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि एपी के पदों का योग कैसे ज्ञात करें और साथ ही साथ इस क्लास में ये भी सीखेंगे कि एपी के एन पदों का फार्मूला जो तैयार होता है किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसकी फार्मूला बनती कैसे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो एपी के आप नहीं देखे तो जाकर के एपी के पहले उस वीडियो को देख लें। इसमें बताया गया कि एपी के प्रथम पद क्या होते हैं, सारबंतर किसे कहते हैं, एपी के पदों की संख्या क्या होती है और साथ ही साथ उस वीडियो में यह भी बताया गया कि एपी के एन पदों का सूत्र कैसे तैयार किया जाता है। तो आज की क्लास में सीखने वाले कि एपी के एन पदों का योग कैसे निकालेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करके सीधे एपी के एन पदों का योग पर आते हैं। सबसे पहले यह एपी लेते हैं। एपी का जो प्रथम पद होता है उसको A1 से सूचित करते हैं। एपी का दूसरा पद जो होता है उसको A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, पांचवा पद को A5 से डॉट 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 और एनवा पद को AN से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद के लिए A होता है, दूसरा पद के लिए A+D होता है, तीसरा पद के लिए A+2D होता है और चौथा पद के लिए A+3D लिखेंगे, पांचवा पद के लिए A+4D लिखेंगे और nवां पद के लिए क्या लिखेंगे तो एक कम होगा A+n-1 जैसे कि हमने देखा जब पांचवा पद निकालते हैं तो D के जगह हम क्या लिखते हैं 4D लिखते हैं, चौथा पद निकालते हैं तो D के जगह क्या लिखते हैं 3D लिखते हैं, तीसरा पद निकालते हैं तो 2D लिखते हैं, दूसरा पद निकालते हैं तो D लिखते हैं, दूसरा पद के लिए D लिखते हैं, तीसरा पद के लिए 2D लिखते हैं, चौथा पद के लिए 3D लिखते हैं, पांचवा पद के लिए एक को घटा कर लिखेंगे n-1 लिखेंगे। तो एपी की यह प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है और यह एपी के nवां पद है। अब इन पदों को अगर उल्टा क्रम में जोड़ दे तो इनके मान सारे पदों को जोड़ दे तो इसे हम एपी के एन पदों का योग कहेंगे, जिसको SN से सूचित करते हैं। SN = लिख सकते हैं A+D, A+2D, A+3D। इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे, कहाँ तक चलेंगे तो n तक चलेंगे। तो क्या होगा nवां तक, तो यहाँ लिखेंगे A+n-1 जैसे 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये एपी में जोड़ देते हैं। यह 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25 होता है। अब इनको उल्टा क्रम में जोड़ेंगे 7 + 6 + 5 + 4 + 3 तो भी 25 प्राप्त होंगे। इसका भी मान 25 होंगे तो इसका भी मान 25 होंगे। एपी के क्रमागत पदों को अगर उल्टा करके जोड़ दिया जाए तो एपी के क्रमागत पदों के योग में परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम एपी के क्रमागत पदों को उल्टा क्रम में जोड़ दें तो एपी के एन पदों का योग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे SN बराबर हम लिख सकते हैं, अगर इन पदों को पहले लिख दें A+n-1 प्लस, अब इससे देखिए यहाँ देखना है कि A+n-1 था, इससे पहले वाले पद क्या होंगे तो हम जानते हैं कि इससे पहले वाले पद क्या होंगे तो A+n-1 यहाँ एक को कम है तो यहाँ कितना कम होगा 2 को कम होगा तो 2 को कम लिख देंगे, A+n-1 हो जाएंगे। तो इसको उल्टा करके जोड़ना है तो पहले के लिए इसके साथ जोड़ेंगे, दूसरे के लिए इसके साथ जोड़ेंगे, अर्थात इसको जो है इसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे A+n-2 लिख देंगे प्लस, आगे चलते रहेंगे इसी प्रकार से। यहाँ क्या होंगे तो उल्टा क्रम में आ रहे हैं तो उल्टाने का मतलब हुआ कि इसका मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा A+D प्लस लास्ट में क्या हो जाएंगे A। अब जोड़ देते हैं दोनों को, पहला वाला और दूसरा वाला को जोड़ देंगे तो SN एक गो SN है, एक गो SN है, जोड़ेंगे तो 2SN हो जाएंगे बराबर A को जोड़ेंगे तो 2A हो जाएंगे और बचा कितना। अब दूसरा पदों को जोड़ना, A+D को A+n-2 में जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो यही मिलेगा हमको 2A+n-1 प्राप्त होंगे। कैसे तो देख लेते हैं, इसको जोड़ करके A+D है और यहाँ क्या है A+n-2 है तो जोड़ दीजिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2A हो जाएंगे। यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, D को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो D बाहर निकल गया तो बचा यहाँ कितना, D की जगह D बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा प्लस यहाँ D बाहर निकल गया तो बचा क्या n-1 बचेगा तो दे देते हैं यहाँ 2A प्लस। अब D को क्या करना है कि उस साइड में लिखना है D, जब -2 में 1 को घटाएंगे तो -1 प्राप्त होंगे, लिख दिए और D को बाहर इस साइड में लिख देंगे तो कितना प्राप्त होते हैं। जब दूसरा पद को दूसरे पद के साथ जोड़ते हैं तो 2A+n-1 हो, A+n-2 है, यहाँ A+D है तो इसको जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होंगे A+n-1 अब इसको जोड़ना है, ये A है, ये भी A है तो जोड़ेंगे 2A हो जाएंगे प्लस n-1 है, n-1 लिख दिए। तो हम जानते हैं कि
3 सेम रहने पर क्या होता है कि पहले वाली संख्या को ले लेते हैं, जितना बार आते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अगर 5 बार आएंगे तो 5 से गुना कर देंगे, अगर n बार आएंगे तो n से गुना कर देंगे। तो यहाँ कितनी बार आया, 5 बार, तो 15 हो जाएंगे। हम देखते हैं कि एपी के जो पद जोड़े हैं कितने बार जोड़े, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसे करके जोड़ते 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 n तक गए हैं। तो ये n से गुना हो जाएंगे। तो क्या होगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जब ये 2 को छोड़ेंगे तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है एपी का एस एन पदों का योग। इसके साथ साथ कि एस एन बराबर n/2 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि 2a को अलग अलग करके लिख सकते हैं और इतना का मान हम जानते हैं कि an के बराबर होते हैं, यहाँ an लिख देंगे। तो एपी के n पदों का योग 3 पद दिया रहे तो एपी के एस एन पदों का योग होता है n/2 इंटू a प्लस an, और an को l भी कहते हैं, इसीलिए एपी के एस एन पदों का योग n/2 इंटू a प्लस l भी होता है। यह 3 फार्मूला एपी के हैं। यह 3 फार्मूला, पहला दूसरा तीसरा, यह एपी के एस एन पदों का योग निकालने का फार्मूला है। अगर अंतिम पद दिया रहे तो एस एन बराबर बोलेंगे n/2 इंटू a प्लस an, एस एन बराबर जो है n/2 इंटू a प्लस l बोलेंगे। अगर अंतिम पद दिया ना रहे, हमको a पता हो, n पता हो, d पता हो, तो हम एपी के एस एन पदों का फार्मूला लागेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। अब एपी के कुछ उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। 12, 15, 18, 21, 24 12 पदों का यह एपी का प्रथम पद कहलाता है, जिसको a1 से सूचित करते हैं। और a1 कितना है, a के बराबर होते हैं जो 12 है, और इनके बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसको d से सूचित करते हैं। और d निकालने के लिए हमको a2 की आवश्यकता पड़ती है, तो a2 का मान कितना है, 15 लिख दिए। अब d बराबर जो निकालेंगे तो a2 में a1 को घटा देते हैं, अर्थात दूसरा वाले पद में पहला वाले पद को घटा देते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 का मान है 15 लिख दिए, और a1 का मान है 12, तो 12 लिख देंगे माइनस 12। जब घटाएंगे तो इसका मान 3 आएंगे, अर्थात सार्वंतर इनके बीच के पदों का अंतर जो होगा वो 3 होगा। एक पदों के बीच के अंतर जो है ना वो 3 आ रहा है, तो इसलिए सार्वंतर इसका जो निकलेगा वो 3 निकलेगा। तो हमको प्रथम पद पता है, एपी के सार्वंतर पता है, और एपी के जो है क्या पता है, पदों की संख्या पता है। ये पदों की संख्या कितनी है, 12 है। कितने पद तक निकालना है, 12 पद तक निकालना है, इसलिए n का मान 12। एपी के एस एन पदों का योग होता है कि एस एन इज इक्वल टू बोलेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ s 12 तक निकालना, हमको क्या निकालना था, 12 पदों तक निकालना। n की जगह 12 लिखेंगे तो n का 12/2 लिख दिए, इंटू या 2। अब a का मान कितना है, 12, तो 12 लिख देंगे, प्लस n का मान फिर कितनी है, देखते हैं, n का मान भी 12 है, यहाँ 12 लिख दिए, माइनस एक घटा देंगे। यहाँ d का मान कितना है, d का मान 3 निकला तो 3 बैठा देंगे, इंटू कर देंगे। अब देखिए 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएंगे, या 12 गुना 2 करेंगे तो सबसे पहले गुना की क्रिया होती है, तो गुना कर देंगे। 12 गुना 2 करेंगे तो 24 होता है, प्लस अब 12 में 1 जाएगा तो 11 बचेगा, और 11 बाहर में 3 है, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे 3 से गुना हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 24 को 24 लिख दिए, प्लस 11 गुना 3 करेंगे, पहले गुना की क्रिया होता है तो गुना कर देंगे, 11 गुना 3 करेंगे तो 33 आएंगे, 33 दे दिए। 6 इंटू, अब 24 में 33 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 होता है, और 3 2 5 57 हो जाएगा। तो 57 को 6 से गुना कर देंगे, 7 42 का 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34, 342 निकलेंगे। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यदि किसी एपी के प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद दिया रहे, तब उसका योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह एपी के प्रथम पद कहलाता है, जिसको a1 से सूचित करते हैं। तो a1 बराबर होता है a, इसका मान कितना है, 10 लिख देंगे। एपी के दूसरा पद कहलाता है a2 कितना है, 15, तो 15 लिख देंगे। हमको d निकालना, तो d कैसे निकालते हैं, दूसरा वाले पद में पहला वाले पद को घटा देते हैं। दूसरा वाले पद क्या है, a2 माइनस, और पहला वाला पद को क्या बोलते हैं, a1, तो लिख दिए 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। और a1 का मान कितना है, पहला वाले पद 10, तो माइनस 10 लिख देंगे। जब इसके बीच का अंतर करेंगे तो निकलेगा 5, तो d बराबर 5 आता है। और हमको दिया हुआ क्या कि 100 पदों का योग ज्ञात करना है। 100 बोल दिया, यहाँ 100 का मतलब हुआ कि अंतिम पद दिया हुआ है, और अंतिम पद को क्या लिखते हैं, an कितना है, 100 है, 100 दे दिया। तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, एपी के प्रथम पद प्राप्त है, एपी के सार्वंतर प्राप्त है, एपी के अंतिम पद प्राप्त है, लेकिन हमको n का मान पता नहीं है।
AP के n का मान अगर पता हो जाए तो हम AP के s n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम AP के n का मान निकाल लेंगे। तो a n का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसका मान कितना है, तो 100 के बराबर है, तो यहाँ 100 लिख देंगे। a का मान कितना है, ये 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, प्लस n की जगह पता ही नहीं है तो n माइनस 1, और d का मान हम जानते हैं कि 5 है तो 5 लिख देंगे। 10 को इस पार लाएंगे तो 100 में 10 घट जाएगा, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, n माइनस 1 इंटू 5 है तो 5 लिख देंगे। तो 100 में 10 जाएगा, 90 बचेगा। इधर ये 5 को छोड़ेंगे तो 90 में 5 से भाग लग जाएगा, तो बचेगा इधर n माइनस 1। तो इसको काटेंगे तो 18 आएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब माइनस को जब इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, n बराबर 19। हमको पता चल गया कि इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, 19 पद है, तो 19 पदों का योग निकालना। तो एपी के n एस पदों का योग होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। कब, जब एपी के अंतिम पद दिया रहे तब। तो हमको s 19 निकालना है, तो यहाँ n का मान 19 हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा, इंटू यहाँ लिखेंगे a का मान कितना है, a का मान देखते हैं कि 10 है, 10 लिख देंगे, प्लस और अंतिम पद कितना है 100, यहाँ 100 लिख देंगे, 100। अब s 19 इज इक्वल टू 19/2। अब जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो क्या होगा 55। अब 55 को जब 19 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, s 19 इज इक्वल टू 19 इंटू 55। अब s 19 इज इक्वल टू, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान होगा 1045 अर्थात 1045। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज बगल में आई में लाल आइकन की बटन को दबा कर कुमार MKBR चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके लिए ऑल का बटन दबा ही डालिए।